अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो सैंडविच की है और बहुत अच्छा सैंडविच है ये। हमने एक पैन लिया, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला। अब आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये टोस्ट को थोड़ा सा हल्का सा सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का सेकना है। ये बिल्कुल हल्का सा सेक लेंगे। देखिए, हम सारी ब्रेड को इस तरह हल्का सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेकना है। अच्छा, हम जो है 1 2 3 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज़ लिया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून शक्कर मिलाई, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और ये थोड़ा सा ऑरिगेनो है। अच्छा, इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने मिक्स कर दिया है। मैंने कुछ वेजिटेबल ली हैं, जिसमें हरी प्याज है, लाल शिमला मिर्च है और ये थोड़ी सी प्याज है। इसको मैंने फाइन चॉप किया है, मतलब ज़्यादा छोटा बारीक नहीं है लेकिन थोड़ा मोटा है और इस तरह चॉप किया है। सबको हम डाल देंगे। अच्छा, ये 2 अंडा उबाले हैं, उबाल के मैंने इस तरह छोटे टुकड़े कर लिए हैं, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये भी मिला देंगे हम और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड में कर देते हैं। हमने जो ब्रेड सेकी हैं उसमें से हम 3 ब्रेड ले लेते हैं। अच्छा, इस पे हम पहले थोड़ा मायोनीज़ लगा लेते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बंद गोभी है, ये हमने काटी है, डालेंगे। फिर इसके ऊपर हमने जो ये बनाया है इसे लगाएंगे। अच्छा, देखिए तीनों पीस पर हमने ये लगा दिया है जो हमने बनाया था मायोनीज़ का वेजिटेबल का पेस्ट। देखिए तीनों पे हमने लगा दिया है। अच्छा, वेजिटेबल का मिक्सचर हमारे पास बचा हुआ था तो हमने 4 इसमें ब्रेड बनाए हैं। अब देखिए इसे हम किस तरह करते हैं। ये इस तरह हम करके ये 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3। टूथपिक लगा देंगे ताकि ये गिरे ना। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त बना है। देखिए कितना अच्छा हुआ है। ये देखें कितना अच्छा और बेहतरीन सैंडविच तैयार हुआ है वेजिटेबल का। देखिए बहुत अच्छा सैंडविच तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी रेसिपी में बताइएगा कि मेरा ये सैंडविच आपको किस तरह का लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।